एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम गोलू था। बंटी कबूतर को कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। अरे बंटी जी, देखिए अब तो गर्मी का मौसम भी आ गया है। आपको तो अब तक कोई काम नहीं मिला। आप अपना खुद का कोई काम शुरू क्यों नहीं करते? अरे टुनटुनी, खुद का काम शुरू करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना मेरे पास। लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर मैं अपना काम कैसे शुरू कर सकता हूँ? इस तरह टुनटुनी और बंटी बातें कर रहे थे, तभी उनका बेटा गोलू वहाँ आ जाता है। माँ, पिताजी, देखिए ना कितनी गर्मी लग रही है। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। बाजार में तो रसीले रसीले आम बिक रहे हैं। मेरे दोस्तों ने आम खाया, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, तो मैं आम कैसे खाता? मुझे भी आम खाना है। अरे गोलू बेटा, तुम तो हमारे घर की हालत जानते हो ना। हमारे घर तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें आम खाने को पैसे चाहिए। हम तुम्हें पैसे कहाँ से देंगे? माँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे आम खाना है और मुझे पैसे चाहिए बस। बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। इस तरह जिद नहीं करते। तुम्हें तो पता है हमारे घर के हालात कैसे हैं। हमारे पास कोई पैसा नहीं है। देखो, मुझे कितने समय से कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, तो पैसे कहाँ से दूंगा? तो पिताजी, आप आम की खेती क्यों नहीं करते? अभी तो आम का सीजन शुरू ही हुआ है और जब तक हमारे पेड़ में आम लगेंगे तब तक तो बाजार में आम आने बहुत कम हो जाएंगे। फिर हम आम को और भी ज्यादा महंगा बनाकर बेच सकते हैं। हाँ गोलू बेटा, तुम्हारी बात तो सही है। मुझे ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके लिए पैसे भी तो चाहिए। आम के पौधे हम कहाँ से लाएंगे? बंटी जी, मैं आपको अपनी शादी के कंगन ला कर देती हूँ। आप उन्हें गिरवी रख दीजिए और पैसे ले लीजिए। उससे आम की खेती शुरू करते हैं। अगर हमारा आम का बिजनेस चल पड़ेगा तो मैं वैसे बहुत सारे कंगन ले लूंगी और अपने कंगन को छुड़वा भी लूंगी। इसके बाद बंटी कबूतर वैसा ही करता है और आम के पौधे जमीन में लगा देता है। बचे हुए पैसों की मदद से उन लोगों का घर चल रहा था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। अब आम के पेड़ बड़े हो चुके थे। एक दिन गोलू आम के एक पेड़ में एक पका हुआ आम देखता है। वो बहुत खुश होता है और अपने माता पिता के पास जाता है। माँ, पिताजी, मेरे साथ चलिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। गोलू टुनटुनी और बंटी को अपने साथ ले जाता है और आम दिखाता है। आम को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। वो सभी उस आम को खाते हैं। वाह, क्या आम है! ये आम तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। हाँ बंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट आम है। इतना स्वादिष्ट आम तो मैंने आज तक नहीं खाया। वक्त के साथ साथ आम के पेड़ पर आम लगने शुरू हो जाते हैं और आम का पेड़ आम से भर जाता है। बंटी कबूतर बाजार में आम बेचना शुरू कर देता है। अरे भैया, ये आम कैसे दे रहे हो? 200 रुपए किलो दे रहा हूँ भाई। ले जाओ, बड़े ही मीठे मीठे आम हैं। अरे बाप रे, इतने महंगे आम कौन खरीदेगा? अरे भैया, अब आम का सीजन खत्म हो रहा है। आम तो महंगे ही मिलेंगे ना। हाँ भाई, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, 1 किलो पैक कर दो। बंटी के आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट हुआ करते थे। जो भी उसके आम खाता था वो खूब प्रशंसा करता था। इस प्रकार बंटी के आम का बिजनेस खूब तरक्की करने लगता है। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।